नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। सूर्योपासना, आस्था, प्रकृति, स्वच्छता व प्राचीन संस्कृति के संगम का महापर्व है छठ पूजा। छठ पूजा सूर्योपासना का महापर्व है जो भगवान सूर्य, उनके पत्नी उषा और प्रत्युषा, प्रकृति, जल, वायु और भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को विशेष रूप से समर्पित है। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता को भगवान सूर्य की बहन माना जाता है, लेकिन छठ व्रत कथा के मुताबिक छठ मैया ईश्वर की पुत्री देवसेना है। देवसेना के विषय में कहा जाता है कि वह प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के 6वें अंश से पैदा हुई हैं, इसलिए उन्हें षष्ठी कहा जाता है। छठ पूजा की तैयारी दिवाली के बाद शुरू हो जाती है। यह 4 दिन का व्रत होता है। इसे डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ माई पूजा भी कहा जाता है। भारत के पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल के कुछ इलाकों में भी यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए आज हम छठ पूजा की महिमा के बारे में बात करते हैं। दुनिया में भारत की एक निराली पहचान है। विदेशी लोग भारत को उत्सवों का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन करने के पल पल में बहाने ढूंढे जाते हैं। वैसे भी हमारा प्यारा देश भारत दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म के विभिन्न त्योहारों का देश है। हम लोग विकट से विकट परिस्थितियों में भी पूर्ण हर्षोल्लास के साथ अपने पूजा पाठ व उत्सवों का आनंद लेते हैं। हालांकि पहले छठ पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाई जाती थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़कर पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी हो गया है। आज इस त्योहार से देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इस वर्ष छठ पूजा का 4 दिवसीय महापर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थी यानी 28 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के दिन नहाय खाए से शुरू हो रहा है और यह कार्तिक शुक्ल सप्तमी यानी 31 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूर्ण होगा। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया संतानों की रक्षा करती हैं और उनको दीर्घायु प्रदान करती हैं। इसलिए ही छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा का उपवास पूर्ण विधि विधान, सात्विकता व स्वच्छता के साथ रखा जाता है। छठ पूजा के इस 4 दिवसीय पावन उत्सव की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन नहाय खाए से होती है। इस दिन उपवास रखने वाले लोग केवल लौकी और चावल का आहार ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन खरना होता है। इस दिन लोग उपवास रखकर शाम को गन्ने के रस की खीर का सेवन करते हैं। इसके पश्चात उपवास की बेहद कठिन परीक्षा शुरू होती है। सप्तमी को उपवास खोलने तक कुछ भी खाना व पीना वर्जित होता है। वहीं तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी होने के चलते छठ पूजा की विशेष विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन छठ पर्व के विशेष प्रसाद में ठेकुआ और कचवानिया पकवान को तैयार किया जाता है और उपवास रखने वाले लोग सूरज डूबने से थोड़ी देर पहले स्नान करके नदी या तालाब के किनारे पूजा का सामान लेकर पानी में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद संध्या काल में अस्त होते भगवान सूर्य की आराधना करके उनको अर्घ्य देते हैं, जिसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ, कचवानिया और मौसमी फल चढ़ाते हैं। छठ पूजा के दौरान सभी प्रसाद को बांस की टोकरी में रखा जाता है। इसे दौरा कहा जाता है। घर में पूजा करने के बाद एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल तथा पूजा का सामान दौरा में रखकर घर के पुरुष सदस्य घाट की ओर जाते हैं। प्रसाद के दौरा को सिर पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह अपवित्र न हो। अर्घ्य देने के बाद कुछ लोग घाट पर रात भर रुकते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने दौरा का प्रसाद लेकर घर चले जाते हैं। इन सभी जगहों पर भीड़ भाड़ के चलते मेला लगा रहता है। चौथे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी के अंतिम दिन उपवास करने वाले लोग सूर्योदय से पहले स्नान करके अरुणोदय तक जल में खड़े होकर सूर्योपासना करते हैं और उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी पूजा आराधना करते हैं। इसके बाद उपवास करने वाले लोग कच्चे दूध और छठी माता के प्रसाद को खाकर अपने व्रत का समापन करते हैं। इसके साथ ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन छठ पूजा के महापर्व का
पूर्ण उत्साह हर्षोल्लास के माहौल में समापन हो जाता है। आजकल कुछ जगह तो इस अवसर पर जमकर आतिशबाजी तक की जाने लगी है। छठ पर्व की कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके अलावा छठ पूजा के विषय में कई अन्य पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। उनमें से एक है कि जब भगवान श्री राम वनवास के बाद अयोध्या वापस आए तो माता सीता और राम जी ने साथ मिलकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देवता की उपासना की थी। इसके अलावा आदिकाल से चली आ रही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में कुंती ने भी पुत्र प्राप्ति हेतु विवाह से पूर्व सूर्योपासना की थी। उसके बाद सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया था, लेकिन लोक लाज के भय से सूर्य देवता से उत्पन्न पुत्र कर्ण को अविवाहित कुंती ने जन्म देने के बाद नदी में प्रवाहित कर दिया था। ऐसा भी माना जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने भगवान सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के अनन्य भक्त थे और वह रोजाना कमर तक जल में खड़े होकर घंटों भगवान सूर्य की आराधना करके उनको अर्घ्य देते थे। वह भगवान सूर्य की कृपा से ही महान योद्धा बने थे। आज भी छठ पूजा में अर्घ्य की यही प्राचीन परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और प्रचलित है। इसके अनुसार जब पांडु पुत्र पांडव अपना सारा राजपाट दुर्योधन के साथ जुए में हार गए थे, उस समय पांडवों के लिए उनकी पत्नी द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी। पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इन प्राचीन पौराणिक मान्यताओं के चलते ही छठ पूजा को बेहद प्राचीन माना जाता है। वैसे भी ज्योतिषी गणना के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान ना करें। वहीं षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है, इसलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु रक्षा दोनों हो जाती है। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों को संतान न हो रही हो या संतान की पैदा होकर बार बार मृत्यु हो जाती हो, ऐसे लोगों को छठ पूजा के इस व्रत से आश्चर्यजनक अद्भुत लाभ होता है। अगर संतान पक्ष से कष्ट हो तो भी यह व्रत लाभदायक होता है। अगर कुष्ठ रोग या पाचन तंत्र की कोई गंभीर समस्या हो तो भी इस व्रत को रखना शुभ होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होती है और राज्य पक्ष से समस्याएं होती हैं, ऐसे लोगों को भी इस व्रत को करने से लाभ होता है। वैसे वैज्ञानिक आधार की बात करें तो इस माह में सूर्य उपासना से हम भविष्य में अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य का बेहतर स्तर बनाए रख सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि छठ पूजा का व्रत लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है और इस व्रत को स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग व जवान सभी लोग रख सकते हैं। छठ महापर्व की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सादगी तथा पवित्रता को खास महत्व दिया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण को प्राथमिकता देते हुए नदी के किनारे बांस की टोकरी में सूर्य भगवान की पूजा होती है। इसके अलावा प्रसाद बनाने में चावल, गुड़ और गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इस महापर्व की विशेषता यह है कि इसमें वेद और पुराण को प्राथमिकता न देकर किसानों, ग्रामीण जनजीवन और परंपराओं को महत्व दिया जाता है। छठ पूजा का अर्घ्य देने का एक शुभ मुहूर्त होता है तथा उसी मुहूर्त के समय अर्घ्य दिया जाता है। इस साल का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है: 28 अक्टूबर दिन शुक्रवार नहाय खाए से छठ पूजा का प्रारंभ, 29 अक्टूबर दिन शनिवार को खरना, 30 अक्टूबर दिन रविवार को छठ पूजा, डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य, सूर्यास्त का समय शाम 5:37, 31 अक्टूबर दिन सोमवार सुबह 6:31 पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य,
छठ पूजा का समापन यानी पारण का दिन। अगर आपको छठ पूजा से जुड़ी हुई यह खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। धन्यवाद।